जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जनगणना 2011 बिहार और इंडिया का, दोनों देखेंगे एक साथ, ताकि आपको एक होलिस्टिक कवर मिल जाए, जिससे आप एग्ज़ाम में अगर कूट बना के देता है तो आप अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे भारत में जनगणना 1872 में हुई थी, परंतु लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में पहली बार जो नियमित रेगुलर जो 10 वर्षीय के अंतराल पे जो जनगणना की शुरुआत की गई, वो किसके द्वारा की गई? लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत हुआ। इनके प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है तथा जनगणना का संपूर्ण कार्य रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा संपन्न किया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा संपन्न किया जाता है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर आता है। और आप देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि में कमी आने के कारण 1921 में जनगणना को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान में रखेंगे। एंड आगे देखते हैं भारत का जनगणना 2011 इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं दोस्तों। इसके फैक्ट हैं, भारत की जनगणना 2011 में शुभारंभ 1 अप्रैल 2010 को देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा किया गया। इसको क्या जनगणना फॉर्म भरकर किया गया। 2011 में जनगणना देश की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये देश की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना ये थी। ठीक है, भारत की विधिवत पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी। ठीक है, 1872 में शुरू हुई थी। अब भारत की जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था, यानी मस्कट क्या था? प्रगणक शिक्षिका। क्या था? प्रगणक शिक्षिका। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा मस्कट 2011 भारत के सेंसस का। ठीक है, 2021 की जनगणना में आजाद भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी से संबंधित जातिवार आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। इससे पहले 1931 में जातिवार जनगणना हुई थी। ठीक है, जनगणना 2021 का संचालन कितने 22 अनुसूचित भाषाओं में और 18 अनुसूचित भाषाओं में किया जाएगा। ठीक है, 22 अनुसूचित भाषाओं में और में से 18 अनुसूचित भाषाओं में किया जाएगा। ठीक है, 18 भाषाओं में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जबकि 2011 में जनगणना में कितने लैंग्वेज का यूज हुआ था? 16 अनुसूचित भाषाओं में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 का स्लोगन क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। हमारा जनगणना हमारा भविष्य था। ठीक है, स्लोगन। 2011 की जनगणना में से देश के 35 संघ राज्यों में कुल 640 जिले और 7,935 नगरों तथा 6,41,000 गांवों का सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना में पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली जी थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना में असम के आगात क्षेत्र की जनगणना नहीं की जा सकी। इसके लिए 1981 के आंकड़े को अंतर्वेशन द्वारा संशोधित कर ग्रहण किया गया। इसमें पूछ देगा क्वेश्चन, 2011 में कौन से स्टेट से जनगणना नहीं की जा सके? वो कौन सा स्टेट है? असम है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और किसके तहत ये आंकड़े लिए गए? 1981 के आंकड़े लिए गए। ठीक है, 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में कितने परसेंटेज थी? 17.5% थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2001 से 2011 के दौरान देश की जनसंख्या 18.15 करोड़ 17.64% की क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान, ठीक है, जनसंख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई है, ये 17.64% की। 2001 की जनगणना में भारत की जनसंख्या की वृद्धि कितनी थी? 21.15% थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी पिछले 2011 के समय जनसंख्या वृद्धि ज्यादा थी 2001 और 11 के बीच में। ठीक है, अब अगला देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 62.37 करोड़ और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 58.64 करोड़ है। ठीक है, पुरुषों की आबादी में 17% और महिलाओं की आबादी में 18% 10 की वृद्धि हुई, यानी महिलाएं क्या हो रही हैं? तेजी से बढ़ रही हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना में 1000 पुरुषों पर 940
महिलाएं, जबकि 2001 की जनसंख्या में यह अनुपात 933 था। ठीक है, यानी महिलाएं यहाँ में भी देखेंगे कि बढ़ रही हैं। ठीक है, 933 से कितना बढ़ चुका है, 940। ठीक है, हरियाणा में देखेंगे, हरियाणा में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है हरियाणा में सबसे कम है। ठीक है, जहां 2001 के प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 861 थी, और 2011 में थोड़ा सुधार के साथ लिंगानुपात देखेंगे 879 हो गया। और केरल देखेंगे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला क्या है, राज्य है, कौन, केरल, जहां प्रति पुरुष 1084 क्या है, महिलाएं हैं। जहां शिक्षा होगा वहीं वहाँ महिलाओं का लिंगानुपात सेक्स रेशियो बढ़ेगा। एक आप ध्यान में रख सकते हैं, फैक्ट याद रखने के लिए। ठीक है, जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान में कुल सम्मिलित जनसंख्या के क्या है, बराबर है। इतनी हम लोग के पास जनसंख्या है। अब हम लोग तो चाइना को भी पीछे कर दिया है और फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट पोजीशन पे अपना प्यारा भारत आ चुका है जनसंख्या में। और आप देखेंगे कि हमारे जनसंख्या में जो यूथ है, यूथ की पॉपुलेशन बहुत ही निर्णायक साबित हो रही है, जिससे हमारे ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, इकोनॉमिक बूस्ट के लिए। अब आगे देखेंगे 2011 की जनगणना में कुल कितने सवाल पूछे गए, 29 सवाल पूछे गए थे। ध्यान में रखेंगे, भारत की जनगणना पहली बार किन्नरों को अन्य श्रेणी में शामिल किया गया। जो किन्नर हैं, जिनको थर्ड जेंडर में रखा गया है, उनको भी क्या किया गया, शामिल किया गया। इसके पहले किन्नरों में महिला या पुरुष दोनों को में एक श्रेणी में चुनना पड़ता था, एक ही श्रेणी में चुनना पड़ता था। सेक्स वर्करों की पहली बार जनगणना में भिखारी के बजाय एक अलग वर्ग रखा गया। भिखारी के बजाय क्या, एक अलग वर्ग में रखा गया। ठीक है, स्मरणीय है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 2011 में आगे बढ़ाकर उसका लक्ष्य 2070 तक कर दिया गया, यानी 2017 तक कर चुका गया। ठीक है, पहले ये कितना था, 2045। जनसंख्या किसके लिए, स्थिरीकरण के लिए रखा गया, यानी पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2011 में जनसंख्या में भारत का राष्ट्रीय साक्षरता कितना है, 74.04% है। वहीं पुरुषों में साक्षरता कितना है, 42.14%। अब महिलाओं की साक्षरता कितनी है, 65.46% है। ये भी ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कि पुरुष साक्षरता में आपको बता दिया गया, महिलाओं का बता दिया गया। अब देखेंगे 2001 में पुरुष साक्षरता 75.26% तथा महिलाएं 53.67% थी, यानी तेजी से क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, महिलाओं का तेजी से बढ़ा हुआ है साक्षरता। अब अवेयरनेस भी हो रहा है, हर एक परिवार में आप देखेंगे अवेयरनेस बढ़ रहा है। विमेन का एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है आजकल के समय। आप देखेंगे भारत के जनगणना के इतिहास में 2021 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है, यानी ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसको कहा गया है, 1921 को कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, साक्षरता दर के अनुसार भारत के प्रथम 10 राज्य कौन कौन से, ये देख लेते हैं। प्रथम 10 राज्य कौन कौन से हैं, केरल है पहले नंबर पे, उसके बाद लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, यूनियन टेरिटरी दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, ये टॉप 10 है किसके लिए, ये लिटरेसी के लिए, साक्षरता के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे जनसंख्या के अनुसार भारत के प्रथम 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आप देखेंगे 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग। तो टॉप 10 में कौन कौन से राज्य हैं, ये देख लीजिए। ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार देखना है आपको, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लेंगे। ठीक, ये आप और नीचे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। जनसंख्या 2011 में भारत और बिहार का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, मार्क कर लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि जनसंख्या में भारत और बिहार में क्या अंतर है। ठीक है, आंकड़े देख लेते हैं। जिलों की संख्या कितनी है, भारत में 640 है, वहीं बिहार में 38 है। और नया जिला कौन सा है, जहानाबाद है। कौन सा, जहानाबाद है। ठीक है, जनसंख्या करोड़ में 121 करोड़ 5,69,573 जनसंख्या है। और वहीं बिहार में आप देखेंगे 10 करोड़ 40,99,452। ठीक है, यह है पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व 382 है भारत का, और 1106 है अपना
बिहार का। लिंगानुपात देखेंगे, अपने भारत का 943 है, वहीं बिहार का 918 है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में देखेंगे 919 है, वहीं बिहार में अपना 935 है। नगरीय जनसंख्या देखेंगे करोड़ों में, देखेंगे आप देखेंगे कि 37, इसमें देखेंगे नगरीय जनसंख्या में 37,71,06,125 और बिहार में देखेंगे 1,17,58,016। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में देखते हैं, ये क्या है 31.2%। वहीं बिहार में कितना है, बहुत ही कम 11.3% नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या का करोड़ में देख लेते हैं, ये देखेंगे 83,34,63,448। वहीं बिहार में 9,23,41,436। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देख लेते हैं, ये 68.8%। वहीं बिहार में कितना है 88.7% है बिहार का। अनुसूचित जाति की जनसंख्या देख लेते हैं दोस्तों, अनुसूचित जाति की जनसंख्या देख लेते हैं करोड़ में, ये 20,13,78,086 ये भारत में है अनुसूचित जाति का। ठीक है। और यही बिहार में देख लेंगे 1,65,67,325। ठीक है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत देख लेते हैं, ये 16.8% है भारत में, वहीं बिहार में 15.9% में। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देख लेते हैं, 10,42,81,034 है, वहीं बिहार में 13 करोड़ हम देखेंगे 1336, वेट मिनट शायद आप देखेंगे 13,36,573 है दोस्तों। ठीक है। अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत देख लेंगे, ये भारत में 8.6%, वहीं बिहार में 1.3% है। साक्षरता दर देख लेते हैं, पूरे भारत में 73% है, वहीं बिहार में 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर देख लेते हैं 80.9% और वहीं बिहार में 71.2%। स्त्री जन साक्षरता दर देख लेते हैं, भारत में 64.6% है, वहीं बिहार में 51.5% है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए आप देखें बिहार का, और बिहार का भी जनगणना 2011 का स्टार्ट होता है और भारत का जनगणना ये खत्म हो गया। ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम देखेंगे प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 के बारे में हम जानेंगे। ये अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, 10,40,99,452 है। भारत की कुल जनसंख्या कितना है, 8.6% है, और जिसमें पुरुष और महिला, पुरुष कितने हैं 5,42,78,157, वही महिला कितनी है 4,98,21,295 है। अब बिहार की जो कुल जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या का कितना है, ग्रामीण जनसंख्या ये है 9,23,41,436। वहीं शहरी जनसंख्या देखेंगे 1,17,58,016 है। अब प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का कितना परसेंटेज है, यह है 88.7% है, और शहरी जनसंख्या कितना है 11.3% है। अब बिहार में 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों की जनसंख्या कितनी है, 1,91,33,964 है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे बिहार का भारत में स्थान उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे अपना बिहार आता है। और क्षेत्रफल कितना है 2.86% क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और 13वां बड़ा जिला है। ठीक है, 13वां बड़ा जिला है। ठीक है, क्षेत्रफल के अगर एरिया के वाइज देखा जाए तो 38 नंबर पे आता है अपना बिहार। अब वैसे जिसका क्षेत्रफल कितना है 2.86%। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे बिहार जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं। ये आप देखेंगे जिलों की जनसंख्या कितनी है 38 है, और नया कौन सा है जहानाबाद है। ठीक है, पुरुष कितने हैं 52.14%, महिला कितनी है 47.86% है। 10 की वृद्धि 2001 से 2011 में कितनी हुई है, ये 25.4 हुई है, जो 6वें स्थान पर है। जनघनत्व देख लेंगे, ये 1106 है, पहले स्थान पर। ठीक है, शिशु जनसंख्या देख लेंगे 0 से 6 वर्ष में आप देखेंगे दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कितना 1,91,33,964। लिंगानुपात सेक्स रेशियो देख लेते हैं, ये संपूर्ण देख लेते हैं 918 है 25वें स्थान पर, और शिशु का देख लेते हैं 935 है। ठीक है, साक्षरता दर देखते हैं दोस्तों। साक्षरता दर में देखेंगे कि
ये कितना है 61.6 और अंतिम 36वें स्थान पर, ठीक है। और पुरुष में देख लेंगे 71.2%, महिला में देख लेंगे 51.5%। अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो कितनी है 15.9% है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो 1.3% है। नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज ये 11.3% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं ये देखेंगे हम। 5 जिले हैं, ठीक है। जो पहला नंबर पे पटना है, दूसरा पे पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीमसराय और जहानाबाद, ठीक है दोस्तों। ये न्यूनतम वाले हैं, ये सर्वाधिक वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे 2011, इसमें देखेंगे 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि थी, कितनी परसेंटेज थी, कितनी रेट से हुई 25.4% की। जो राष्ट्रीय वृद्धि थी 17.7% की, यानी राष्ट्रीय से ज्यादा आपका जो प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि थी वो ज्यादा थी, ठीक है। और 2091 से 2001 के बीच जनसंख्या वृद्धि कितनी थी 28.61% थी। अब प्रदेश के 22 जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर कितना था 25.4% था, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको दिया गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले बताने हैं, इंपॉर्टेंट है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मधेपुरा जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, किशनगंज, अररिया, खगड़िया और पूर्वी चंपारण। और न्यूनतम वाला जिला देख लेते हैं, गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर, रोहतास, शेखपुरा, ठीक है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व 2011 का देखेंगे, जो जनसंख्या घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है उसकी बात करते हैं, वो 2011 के अकॉर्डिंग अपने प्रदेश में कितना रहा, प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं ना, उसकी औसत जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। 2011 जनगणना में बिहार का जनगणना जो जनसंख्या घनत्व था कितना था 11.6 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। वहीं देश का कितना है 382 से अधिक है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार देश में केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है, जबकि राज्यों में प्रथम स्थान है, ठीक है। पिछले एक दशक में देखेंगे प्रदेश में जो जनसंख्या का दबाव प्रति वर्ग किलोमीटर कितना बढ़ा है, ये 222 व्यक्ति बढ़ा है पर किलोमीटर, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो बताते जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको अच्छे से ये इसको कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम देखेंगे कि जो अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र जो है वो कौन है 13 जिले हैं, और इसका कितना है 1250 से अधिक जनघनत्व है। और अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र कितने हैं 8 जिले हैं। मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र कितने हैं 10। न्यूनतम जनघनत्व वाले क्षेत्र कितने हैं 5 है। अति न्यूनतम जनघनत्व वाले क्षेत्र 2 जिले हैं, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक जनघनत्व वाले और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है वो है शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला देखेंगे कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिंगानुपात देखते हैं, जो सेक्स रेशियो है उसकी बात करते हैं। इसमें देखते हैं सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुष में जो स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है वो क्या होता है, लिंगानुपात होता है, सेक्स रेशियो होता है। बिहार में हमेशा स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के लिए अन्य राज्यों की तरह प्रतिकूल रहा है। 2001 में बिहार का लिंगानुपात 919 था, जो जनगणना 2011 में घटकर 918 हो गया, ठीक। और लिंगानुपात की दृष्टि से प्रदेश का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है 24वां स्थान है, ठीक है। प्रदेश का कटिहार एकमात्र ऐसा जिला है जहां लिंगानुपात 2001 से 2011 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ देगा कौन सा ऐसा जिला है जो लिंगानुपात में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो कौन सा है, कटिहार है। प्रदेश का रोहतास एकमात्र ऐसा जिला है जहां लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात के समान रहा है, जो 918 है। और आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें क्या है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। सर्वाधिक वाले में गोपालगंज पहले आता है, फिर सिवान, फिर सारण, फिर किशनगंज, उसके बाद नवादा। न्यूनतम वाले मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर और बेगूसराय, वैशाली है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं
सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला देखते हैं 5, किशनगंज है, कटिहार है, गया है, अररिया है, जमुई है। न्यूनतम शिशु वाले देख लेते हैं लिंगानुपात वाले 5 जिले, वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और बेगूसराय। ठीक है। साक्षरता दर देखते हैं, जो लिटरेसी रेट है उसको देखते हैं। 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता 61.8% है। ये कई बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और आपको सेंसस से 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ा करिए। साक्षरता, पुरुष साक्षरता कितना है? 71.2। वही महिला कितना है? 51.5%। बिहार की साक्षरता भारत की संपूर्ण साक्षरता 73 से काफी कम, अर्थात 11.2 कम है, परसेंटेज कम है। ठीक है। बिहार की साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 29वां स्थान है राज्यों में। संपूर्ण राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों का अगर मिलाया जाए तो 35वां स्थान है। अब वैसे 29वां स्थान है। ठीक है। पुरुष और महिला साक्षरता में भी बिहार सबसे पीछे है। और ये आपको बता दिया जाए कि बिहार केवल रोहतास जिला राष्ट्रीय साक्षरता से ऊपर है। केवल रोहतास ऐसा जिला है जो आपके जो राष्ट्रीय साक्षरता है उससे क्या है? ऊपर है। ठीक है, रोहतास। ठीक है। रोहतास आपको कहाँ मिलेगा? कैमूर से बॉर्डर मिलाता है, बक्सर से मिलाता है, भोजपुर से मिलाता है, औरंगाबाद से और अरवल से मिलता है। ठीक है दोस्तों। और अगला देखेंगे स्लाइड, सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले देखते हैं परसेंटेज वाइज। वो है रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद। न्यूनतम वाले साक्षरता वाले 5 जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा। ठीक है, इसको आप अच्छे से करते जाइएगा स्लाइड्स को, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले देखने हैं। सर्वाधिक वाले देखते हैं, रोहतास है, भोजपुर है, बक्सर है, सिवान है और औरंगाबाद है। ठीक है। और न्यूनतम वाले पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर, मधेपुरा। ठीक। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला 5 जिला देखना है आपको, जो क्या है? रोहतास है, मुंगेर है, पटना है, औरंगाबाद है, सिवान है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला 5 जिला सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और अररिया है। ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, बिहार में नगरीकरण, अर्बनाइजेशन की बात कर रहा है कि राज्य की राजधानी जिले होने के नाते पटना जिले में शहरीकरण सर्वाधिक, जो कि 43.1%। और राज्य में के 5 जिले जिसमें शहरीकरण 15% से अधिक है, जो मुंगेर है, भागलपुर है, बेगूसराय है, शेखपुरा है और नालंदा है। ठीक है, ये 5 जिले ध्यान रखेंगे जिसमें 15% से ज़्यादा अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण है। ठीक है। राज्य के 7 जिले ऐसे हैं जिसमें 5% से भी कम है। ठीक है, अर्बनाइजेशन, जिसमें आप देखेंगे कौन कौन सी जगह है? कैमूर है, शिवहर है, मधुबनी, समस्तीपुर, बांका, सुपौल, मधेपुरा। ये हैं आपके 7 जिले। इन 7 जिलों में कैमूर के अतिरिक्त सभी जिले उत्तर बिहार में स्थित है, यानी उत्तर बिहार में स्थित है। जैसे अपना ये बिहार हो गया, ये उत्तर बिहार हो गया। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जिले हैं जो जहाँ पे न्यूनतम क्या है? अर्बनाइजेशन है। ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे, बिहार में जनसंख्या पर आधारित नगरों की श्रेणी। ठीक है, नगरों की श्रेणी देख लेते हैं। नगरों की श्रेणी जनसंख्या देख लेते हैं। श्रेणी 1 में देखेंगे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने हैं नगर? 26 है। श्रेणी 2 में 50,000 और 1 लाख के बीच जनसंख्या वाले 28 है नगर। श्रेणी 3 में देख लें 20,000 से 50,000 के बीच 76 हैं नगर। श्रेणी 4 में 10,000 से 20,000 जनसंख्या के बीच 22 नगर हैं। श्रेणी 5 में 5,000 और 10,000 जनसंख्या के बीच वाले 38 है। और श्रेणी 6 में 5,000 से कम वाले कितने हैं? 9 हैं आपके। कितने? 9 हैं आपके नगर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। ठीक है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 93.34 मिलियन व्यक्ति, ग्रामीण आदिवासियों में 11.75 मिलियन व्यक्ति नगरीय आदिवासियों में रहते हैं। ठीक है, नगरीय आदिवासियों में रहते हैं। इसी प्रकार राज्य की 88.77% जनसंख्या गांव में है और शेष 11.3% कितनी जनसंख्या ये नगर में निवास करती है। और सबसे ज़्यादा नगर में निवास कौन सा जिला है? वो है पटना। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिला देख लेते हैं। 5 जिला कौन कौन से हैं? ये पटना है, भागलपुर, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। और न्यूनतम नगर वाली जनसंख्या देख लेते हैं 5, जो शिवहर है, अरवल, कैमूर, खगड़िया और मधेपुरा। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक नगरीकरण, सर्वाधिक नगरीकृत यानी परसेंटेज वाइज 5 जिले देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पटना है, आप देखेंगे पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय और शेखपुरा। न्यूनतम नगरीकृत वाले परसेंटेज में देख लेंगे 5 जिले, समस्तीपुर, बांका, मधुबनी, कैमूर और शिवहर है। ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे अनुसूचित जाति के बारे में जानेंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति के बारे में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? 20,13,78,086 है, जो देश की कुल जनसंख्या का कितना है? 16.6% 16.6% है। ठीक है दोस्तों। बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की, ठीक है, अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,65,67,325 है। ठीक, तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 15.9% है। ठीक है दोस्तों, आप ये ध्यान रखेंगे। और इसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं और न्यूनतम वाले 5 जिले हैं, उसको देखेंगे। जो सर्वाधिक में है गया है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। न्यूनतम वाले अनुसूचित वाले जाति जनसंख्या वाले 5 जिले शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, अरवल, लखीमसराय। ठीक है, लखीसराय। ठीक है, ये न्यूनतम वाले हैं, ये ज़्यादा वाले हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले। ठीक है, क्या परसेंटेज वाइज जिले कौन से हैं? ठीक है, अनुसूचित जाति के वो देखने, एक न्यूनतम, एक सर्वाधिक वाले में आप गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, वैशाली। न्यूनतम वाले में किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, सिवान, सीतामढ़ी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला देखेंगे अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है। अनुसूचित जनजाति में संपूर्ण भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 8.6% है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की। अब बिहार में कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 13,36,573। जो राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? मात्र कितना है? 1.3%, जिसमें 6,82,516 पुरुष हैं एवं 6,54,057 महिलाएं हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखेंगे कि जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान कितना है? 15वां है। बिहार का स्थान 15वां है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। और आगे चल के देखते हैं जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप इसमें देखेंगे कि जो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 5 जिले और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक वाला देखते हैं, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, बांका, सिवान। और जिला देख लेंगे न्यूनतम वाले शिवहर, अरवल, शेखपुरा, खगड़िया और औरंगाबाद। ठीक है दोस्तों, ये देख लेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला परसेंटेज वाइज 5 जिले देख लेंगे, जो है पश्चिमी चंपारण, कटिहार, जमुई, बांका, पूर्णिया। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत वाले 5 जिले देख लेंगे, खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, शिवहर, बेगूसराय, नालंदा, दरभंगा, वैशाली, गया, अरवल, सीतामढ़ी, मधुबनी और नवादा। ठीक है दोस्तों, ये न्यूनतम वाले हैं, ये सर्वाधिक परसेंटेज वाले हैं। ठीक है, एसटी की पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों, राज्य की प्रमुख जनजातियों के बारे में जानते हैं। राज्य की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में जानते हैं। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जनसंख्या की जनजातियों वाला जिला देखेंगे। उरांव जो जनजाति है वो क्या है? रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, चंपारण, भागलपुर, सुपौल में। ठीक है, और कोरा जो जनजाति है वो आबादी मुंगेर, जमुई, कटिहार में। खैरवार जो है भागलपुर, कटिहार और बांका में। गोराइत गया और भोजपुर, गोरा गया भोजपुर। ठीक है, गोरा गया भोजपुर, ऐसे करके याद रख सकते हैं। चेरो रोहतास में जाके भोजपुर और उसका मुंगेरी लाल के सपने देखे, उसके बाद मुंगेरी लाल के सपने देख के चला गया। ठीक, आप ऐसे चेरो का याद कर सकते हैं। संथाल पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, बांका, कोरबा, रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार। ठीक है दोस्तों, ये मुंडा देख लेंगे, रोहतास, कैमूर, बक्सर, पूर्णिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे आयु संरचना में प्रजनन दर। ठीक है, प्रजनन दर की बात कर रहे हैं। प्रजनन दर क्या होता है? किसी राज्य की जनसंख्या में आकार का एक मुख्य निर्धारक होता है। जैसे प्रजनन दर में गिरावट की जनसंख्या की आयु वृद्धि सहित आयु संरचना का भी निर्वाह होता है। ठीक है, निर्धारक होती है। जो शक्ति प्राप्त कार्य समूह वाले राज्यों में देश की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिकूल 8 राज्य हैं, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा शामिल है। बिहार में सर्वाधिक प्रजनन दर वाले 3 जिले हैं, जो जो पूर्वी चंपारण, शिवहर, किशनगंज। जबकि सबसे कम प्रजनन दर वाले जिले कौन कौन से हैं? पटना, लखीमसराय और गया है। पटना, लखीमसराय, गया, पीएलजी। ठीक है, पीएलजी कह सकते हैं, चाहे एलपीजी कह सकते हैं। ठीक, और यहीं पे आप देख लेंगे कि 2041 तक शिवहर, चंपारण में कुल प्रजनन दर 2.4 हो जाएगी, जो वर्तमान में कितना है? 4.40 है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। भारत में 20 से 59 की उम्र तक कामकाजी जनसंख्या के अंदर गिना जाता है। ठीक है, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 43% कामकाजी जनसंख्या, कितना? 43% बहुत होता है, जिसमें 2041 तक 58.3% तक पहुंच जाने का अनुमान है। भारत में युवा 0 से 19 वर्ष की आबादी में हिस्सा कितना है? 40.9% है, जिसे 2041 तक 25% रह जाने का अनुमान है, यानी ये घटेगा। ठीक है, डिक्रीज होगा अपना भारत में युवा की आबादी। ठीक है, जबकि बिहार में युवा 0 से 19 वर्ष तक आबादी में कितना? 49% है, 2041 तक कितना हो जाएगा? 30.1% का अनुमान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप ये देखेंगे कि कुल प्रजनन दर वाले जो शक्ति प्राप्त कार्य समूह हैं के राज्य जो हैं, तो कुल प्रजनन दर का अनुमान कितना है? 2001 से 41 तक। ठीक है, बिहार का है, छत्तीसगढ़, झारखंड। बिहार का कितना है? 1.8। ठीक है, 2041 तक छत्तीसगढ़ का 1.8, झारखंड का भी 1.8, मध्य प्रदेश का भी 1.8, उड़ीसा का भी 1.8, छत्तीसगढ़ का भी 1.8, राजस्थान का भी 1.8, उत्तराखंड का भी 1.6, और अपने यूपी का है 1.8, और भारत का है 1.7। ठीक है, ये 2041 का है। ठीक है, इसी अनुसार आप 2031 का देख लेंगे। ठीक, ये सेम है। फिर उत्तराखंड का आप 16, उत्तर प्रदेश का 1.8, उत्तराखंड का 1.6, उत्तर प्रदेश का 1.8 और भारत का 1.7, यानी भारत का दोनों सेम रहेगा 2031 से 2041 तक। बिहार में किशोर अवस्था देखेंगे। किशोर अवस्था जो चाइल्ड का पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन का पॉपुलेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किशोर अवस्था की जो आयु रखी गई है 10 वर्ष से 19 तक के उम्र के समूह को रखी गई है, परिभाषित किया गया है। 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार में किशोर वय जनसंख्या कितनी है? 2.34 करोड़ है। करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या कितना है? 22% है, 22.5% है। ठीक है, किसी भी राज्य में किशोरों की जनसंख्या राज्य के जननांगिक लाभांक की स्थिति को सूचक है, यानी कितना जनसंख्या में वृद्धि होगी उसका क्या है? एक ये सूचक है, यानी इंडिकेटर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले किशोर वाले जनसंख्या वाले 5 जिले और न्यूनतम किशोर जनसंख्या वाले 5 जिले बताने हैं। सर्वाधिक वाले में पटना है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। न्यूनतम वाले में शिवहर, शेखपुरा, अरवल, लखीमसराय, जहानाबाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। धर्म आधारित जो जनगणना है जो 2011 में हुई थी, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जातीय जनगणना अभी हुई थी हाल फिलहाल में, उसका भी एक मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बहुत ही विस्तृत में बना दूंगा, मतलब एक संक्षिप्त रूप में मतलब बना देंगे। उतनी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में, 73 बीपीएससी में पूछ सकता है, बिकॉज ये रहा है, ट्रेंड में रहा है। धर्म आधारित जनगणना वाले देख लेंगे। धर्म आधारित जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 82.69% जनसंख्या हिंदुओं, उसके बाद मुस्लिम की जनसंख्या कितनी है? 16.87 और ईसाई 0.12 और उसके बाद सिख, बुद्ध और जैन कितने हैं? 0.2% और अन्य कितने हैं? 0.1%। और जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया उनका कितना है? 0.24% है। धर्म के अनुसार आप देख लेंगे, हिंदू धर्म में 82.69% है। वही लिंग अनुपात कितना है? 915 है। और साक्षरता कितना है? 47.9% है। ठीक, मुस्लिम देख लेंगे, इनका परसेंटेज है 16.87। लिंगानुपात देख लेंगे, जो सेक्स रेशियो है वो क्या है? 943 है। और
साक्षरता 42% है, ठीक है। ईसाई का देख लेंगे 0.12% और लिंगानुपात 974 देख लेंगे, यानी सबसे ज्यादा है इन लोगों का लिंगानुपात, और साक्षरता 71.1 है, ठीक है। सिख का देख लेंगे जो 0.02% है, इन लोगों का लिंगानुपात 879 है, और साक्षरता देख लेंगे 79.8%, यानी हाईएस्ट अगर साक्षर कोई है बिहार में तो कौन है? सिख है, ठीक है। बौद्ध का देख लेंगे, बौद्ध का देख लेते हैं। बौद्ध का 0.2% और इनको लिंगानुपात 841 और 59% इन लोग की क्या है? लिटरेसी है, सॉरी हाँ 59%। जैन का देख लेंगे 0.02%, लिंगानुपात देखेंगे 904 और इनका जो लिटरेसी रेट है सबसे हाईएस्ट है, यानी जो सिख हैं उनसे भी ज्यादा है, किसका? जैन का, जो कितना है? 93.3%। और अन्य की बात कर लेते हैं, ये 0.01%, 940 इन लोग का सेक्स रेशियो, और 32% क्या है? ये लिटरेसी में। जाति आधारित जनगणना 2011 के प्रमुख तथ्य के बारे में जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तथ्यों के बारे में जानते हैं, और इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा ओबीसी है जो 51% है, इसमें यादव 14.4%, कुशवाहा जो कोयरी होते हैं वो 6.4% और कुर्मी 4% है, ठीक है, पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज। अति पिछड़ा ईबीसी, ठीक है, ईबीसी देखेंगे ये 26% है, इसमें हिंदू कितने? 18%, मुस्लिम 8%, ठीक है। अति पिछड़े वर्ग में शामिल कुछ मुस्लिम जातियां हैं, ठीक है। महादलित देखेंगे, अदलित देखेंगे, एससी कितने? 16%, दुसाध देखेंगे, दुसाध के साथ 4% और मुसहर कितने हैं? 2.8%। मुस्लिम कितने हैं? 16.9%। सवर्ण जातियां कितनी है? 17%। भूमिहार जिसमें है 4.7%। ब्राह्मण जितने हैं कितने हैं? 5.7%। राजपूत कितने हैं? 5.2% और कायत कितने हैं? 1.5%। आदिवासी देख लेते हैं, आदिवासी कितने? 1.2%, सॉरी 1.3%। एसटी और अन्य जातियां देख लेंगे कितने हैं? 0.4%। इसमें ईसाई, सिख, जैन को जोड़कर बताया गया। ये है आपका बिहार का और भारत का सेंसस 2011 क्या हुआ? कंप्लीट हो गया ये वीडियो में, और आप इससे देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन आप पाएंगे। और इसका एक अलग मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ बिहार स्पेशल का, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और पॉलिटी के भी कवर हो जाएंगे। बिहार पॉलिटी की जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाएंगे। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे जो जलप्रपात है, ठीक है, जलप्रपात है, रामसर साइट है, रिवर है, ठीक है, रिवर है और जलकुंड है। तो ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक वीडियो लाकर मैं कंप्लीट कर देने वाला हूँ आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। 2-4-5 दिन में कंप्लीट कर दूंगा मैं, 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आपका, जिससे आप एक अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।